राधे राधे, जय माता की भक्तों। आप सभी का स्वागत करती हूँ स्पिरिचुअल ज्ञान साधना में और आप सभी से अनुरोध करती हूँ कि स्पिरिचुअल ज्ञान साधना को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको नई नई वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। राधे राधे, जय माता की। कैसे हैं आप सभी लोग? हम आशा करते हैं सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और ये बताने के लिए कमेंट में राधे राधे, जय माता की, हर हर महादेव कुछ भी लिख सकते हैं। तो सबसे पहले हम आपसे एक प्रार्थना करना चाहते हैं कि देखिए थोड़ा बहुत शोर आएगा क्योंकि हमारा घर ऐसी जगह पे कि चारों तरफ से गाड़ियाँ निकलती रहती हैं, तो थोड़ा बहुत शोर आता है। तो जो शोर आएगा उसका आप इग्नोर कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा और देखिएगा। और बहुत अच्छी वीडियो है। गणेश चतुर्थी के विषय में आज हम बात करेंगे। गणेश चतुर्थी भादव के महीने में शुक्ल पक्ष की चौथ को जो आती है उस गणेश चतुर्थी के विषय में बात करेंगे, जिस दिन हमारे प्रथम पूज्य देवता हमारे गणपति जी महाराज का जन्मदिन मनाया जाता है बहुत ही हर्षोल्लास के साथ। और ये जो त्यौहार है ये मुख्यतया महाराष्ट्र का मुख्य त्यौहार है। वहाँ बहुत ही ज़्यादा धूमधाम के साथ, हर्षोल्लास के साथ, खुशियों के साथ मनाया जाता है और ये त्यौहार 7 दिनों तक वहाँ पर चलता है। तो आज हम गणेश चतुर्थी के विषय में ही बात करेंगे। और जिस प्रकार से हर महीने जो 15 तिथियां होती हैं हमारे हिंदू कैलेंडर में 15 तिथि होती हैं। देखिए प्रतिपदा से लेकर अमावस्या तक, उसके बाद प्रतिपदा से लेकर पूर्णिमा तक। तो जिस प्रकार से 2 बार एकादशी का त्यौहार आता है, 2 बार त्रयोदशी की तिथि आती है, उसी प्रकार से महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी का त्यौहार भी आता है। तो हर महीने में 2 बार गणेश चतुर्थी आती है, किंतु ये जो भाद्रपद की गणेश चतुर्थी होती है शुक्ल पक्ष की, बहुत ही महत्वपूर्ण होती है क्योंकि इस दिन हमारे प्रभु गणेश जी भगवान जो परम दयालु, कृपालु, मंगल करने वाले हैं, उनका जन्मदिन होता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज की वीडियो। बहुत सारी बातें हो गई और वीडियो को अंत तक देखिएगा क्योंकि लास्ट में मैं एक बहुत ही अच्छी बात बताती हूँ, बहुत ही एक अच्छा अपने अनुभव के साथ जुड़ा हुआ एक उपाय बताती हूँ जो कि सुनने से बहुत ज़्यादा लाभ मिलने वाला है। तो आप वीडियो को पूरा सुनिएगा, पूरा देखिएगा बिना स्किप किए। तो आइए जानते हैं 2023 में गणेश चतुर्थी कब है। वह गणेश चतुर्थी 2023 की तारीख व मुहूर्त। गणेश चतुर्थी भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। मान्यता है कि गणेश जी का जन्म भाद्रपद शुक्ल पक्ष चतुर्थी को मध्याह्न काल में सोमवार स्वाति नक्षत्र एवं सिंह लग्न में हुआ था। इसलिए ये चतुर्थी मुख्यतः विनायक चतुर्थी के नाम से जानी जाती है। इसे कलंक चतुर्थी के नाम से भी जानते हैं और लोक परंपरा के अनुसार इसे डंडा चौथ भी कहा जाता है। तो इस प्रकार से हमने जान लिया कि गणेश चतुर्थी का जो त्यौहार है वो हिंदी कैलेंडर के अनुसार कौन सी तिथि को मनाया जाता है। तो गणेश चतुर्थी के अब मुहूर्त की बात करते हैं। इस पर्व में मध्याह्न के समय मौजूद मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी ली जाती क्योंकि गणेश जी का जो जन्म है वो मध्याह्न काल में हुआ था, दोपहर में हुआ था, इसलिए मध्याह्न व्यापिनी चतुर्थी ली जाती है। इस दिन रविवार या मंगलवार हो तो ये महाचतुर्थी हो जाती है। रविवार या मंगलवार के दिन अगर चतुर्थी पड़ती है तो महाचतुर्थी इसे माना जाता है। अब हम बात करते हैं कि इस महीने 2023 में भाद्रपद के महीने में गणेश चतुर्थी का पर्व कब मनाया जाएगा। तो इस बार सन 2023 में गणेश चतुर्थी का त्यौहार 19 सितंबर दिन मंगलवार को, बहुत ही सुंदर योग बना है। मंगलवार का दिन बहुत ही शुभ माना गया है गणेश चतुर्थी के त्यौहार के लिए। तो 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को गणेश चतुर्थी का त्यौहार मनाया जाएगा। देखिए 18 सितंबर को चौथ की जो तिथि है वो प्रारंभ हो जाएगी, किंतु सदैव जो सूर्योदय तिथि होती है, जो सूर्योदय व्यापिनी तिथि होती है, उसी के अनुसार त्यौहार को मनाया जाता है। तो जो गणेश चतुर्थी का त्यौहार है वो 19 सितंबर 2023 दिन मंगलवार को सूर्योदय तिथि में पड़ेगा। इस वजह से गणेश चतुर्थी का त्यौहार 19 सितंबर दिन मंगलवार को मनाया जाएगा।
और दोपहर में ही मनाना चाहिए ये जो त्यौहार है। तो बहुत ही सुंदरता के साथ, बहुत ही हर्षोल्लास के साथ इस त्यौहार को मनाएंगे। तो अब हम बात करते हैं इस गणेश चतुर्थी व्रत की पूजन की विधि के विषय में। सबसे पहले व्रती को चाहिए, जैसा कि हर व्रत में, हर त्यौहार में होता है, कि प्रातःकाल जल्दी उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, उठकर स्नान करना है, गंगा जल जो शुद्ध जल होता है उसमें गंगा जल मिलाकर उससे स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने हैं। और कोशिश करें पीले रंग के वस्त्र धारण करें, नहीं है तो लाल और हरे रंग के वस्त्र भी धारण किए जा सकते हैं। और उसी प्रकार से एक चौकी लगाइए, एक कलश लीजिए, मिट्टी का कलश लेते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। अगर आपके पास पीतल का, तांबे का, कांसे का कलश है तो और भी उत्तम है, किंतु स्टील या लोहे के कलश का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मान लीजिए आपके पास किसी प्रकार का नहीं है तो आप स्टील के कलश का इस्तेमाल कर सकते हैं, वरना सबसे उत्तम तो मिट्टी का कलश ही रहता है। और सोने चांदी का हो तो और भी अच्छी बात है। तो इस प्रकार से आप चौकी लगाइए, उस पर पीले रंग का एक सुंदर सा कपड़ा बिछाइए, उस पर गणेश भगवान की प्रतिमा रखिए। प्रतिमा नहीं है तो आप तस्वीर को भी रख सकते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप नई प्रतिमा खरीद कर लाइए। देखिए ये महाराष्ट्र में है, ऐसा होता है कि गणेश जी को बिठाया जाता है और फिर उन्हें विसर्जित किया जाता है। उसके पीछे के क्या कारण है, क्या कहानी है, वो भी हम आपको बताएंगे, किंतु अभी हम इसकी पूजा विधि के विषय में जान लेते हैं। तो एक कपड़ा बिछाइए चौकी पे, पहले सफाई कर लीजिए। चौकी पे कपड़ा बिछाने के बाद उनकी गणेश जी की प्रतिमा रख लीजिए, और प्रतिमा नहीं है तो तस्वीर रख लीजिए। और उसके बाद में जो कलश है उसमें जल भर के रख लीजिए, और जल में गंगा जल, हल्दी की गांठ, दूर्बा, एक क्वाइन और कुछ मीठा गुड़ डाल सकते हैं। अगर कुछ भी नहीं है तो मीठे में गुड़ मिला सकते हैं। इस तरीके से पान, सुपारी, गणेश जी को पान भी अवश्य चढ़ाया जाता है। पान, सुपारी, कमलगट्टा और लौंग का जोड़ा, इलायची, पान, सारी चीज़ें गणेश जी की पूजा में बहुत ही अच्छा फल प्रदान करती है, इसलिए इन चीज़ों का इंतज़ाम आप पहले से कर लीजिए। इसीलिए हम वीडियो आपकी हेल्प करने के लिए पहले से ही बना रहे हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से कलश में आप ये सारी सामग्री डाल दीजिए, और चावल ले लीजिए, अक्षत, और नहीं तो आपके पास पुष्प हो तो पुष्प ले लीजिए, क्योंकि जो कलश होते हैं उनको आसन दिया जाता है, ऐसे खाली कलश नहीं रखा जाता है। तो चाहे तो आप चौकी के ऊपर और चाहे तो चौकी के नीचे एक साइड में आप कलश रख लीजिए, ठीक है। और कलश के नीचे चावल या पुष्प बिछा लीजिए। इस तरीके से आसन देके कलश की स्थापना कर लीजिए, और उसके अपोजिट साइड में आप चाहें तो अखंड ज्योत जला सकते हैं। अगर 24 घंटे के लिए तो जलाइए, और नहीं तो कोई बात नहीं। कुछ लोग 7 दिनों तक, जब ये त्यौहार रहता है 7 दिनों के लिए करते हैं, और कुछ लोग 24 घंटे के लिए करते हैं। लेकिन त्यौहार तो बहुत ही सुंदर है, प्रथम पूज्य गणेश जी का है, तो मनाना सभी को चाहिए। और आज का समय इतना बदल चुका है कि सभी लोग इस त्यौहार को मनाते भी हैं, चाहे वो हमारा यूपी हो, चाहे वो हमारा दिल्ली हो, चाहे वो हमारा महाराष्ट्र हो, चाहे वो हमारा बिहार हो, हर जगह इस त्यौहार को बहुत ही सुंदर तरीके से मनाया जाता है। तो कलश रख लीजिए, चावल या फिर अक्षत या फिर पुष्प के ऊपर, और कलश को ढक दीजिए। उसके ऊपर चाहे तो आप एक दीप प्रज्वलित करके रख सकते हैं, और आम के पत्ते अवश्य लगाइए। जो कलश है उसमें आम के पत्ते, नहीं तो पंच पल्लव आप लगा सकते हैं तो पंच पल्लव लगाइए, बहुत अधिक महत्व होता है पंच पल्लव का। नहीं तो आम के पत्ते, अशोक के पत्ते बहुत ही शुभ होते हैं, आप उनका इस्तेमाल कीजिए। और कलश के ऊपर एक दीप प्रज्वलित करके रख लीजिए। यदि नहीं तो आप एक नारियल भी रख सकते हैं चुन्नी लपेट के। गणेश जी की स्थापना इस प्रकार से की जाती है। उसके बाद गणेश जी को सिंदूर व दूर्बा अर्पित करके 21 लड्डुओं का भोग लगाइए। मोदक मिल जाएं या फिर आप घर में बनाएं तो बहुत ही उत्तम है। और इनमें से जो 5 लड्डू हैं वो श्री गणेश जी को अर्पित करके शेष लड्डू गरीबों में या फिर ब्राह्मणों में बांट देना चाहिए। इसके बाद शाम के समय, सायंकाल के समय गणेश जी का पूजन करना चाहिए। गणेश जी की कथा, गणेश चालीसा और उनकी आरती करनी चाहिए। और आरती करने के बाद अपनी दृष्टि को नीचे रखते हुए चंद्रमा को अर्घ देना चाहिए। ये जो नियम है ये व्रती के लिए नियम है, जो लोग गणेश चतुर्थी का व्रत करते हैं।
क्योंकि जो भाद्रपद की चौथ की तिथि होती है, इस दिन चंद्रमा के दर्शन नहीं किए जाते। चंद्रदेव के दर्शन करने से कलंक लगता है। इस प्रकार इस व्रत को किया जाता है। इस दिन गणेश जी के सिद्धि विनायक रूप की पूजा व व्रत किया जाता है। आप 5 फल चढ़ा सकते हैं, मिष्ठान चढ़ा सकते हैं। देखिए, आप पंचोपचार, षोडशोपचार जिस विधि से करना चाहें आप करा सकते हैं, लेकिन जो ज़रूरी चीज़ है, जो आवश्यक है, वो हमने आपको बता दिया। गणेश जी को जनेऊ भी अर्पित कर सकते हैं अगर आपके पास है तो। जो अपनी सामर्थ्य के अनुसार जितना कर सकते हैं उतना कीजिए। अब हम इस गणेश चतुर्थी व्रत के विषय में एक बहुत ही विशेष बात आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। मान्यता है कि इस दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं करना चाहिए, वरना कलंक का भागी होना पड़ता है। अगर भूल से चंद्र दर्शन हो जाए तो इस दोष के निवारण के लिए आप मंत्र का जाप कर सकते हैं। श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 97वें अध्याय का पाठ करने से भी चंद्र दर्शन का दोष समाप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से आपको इस बात का बहुत अधिक ध्यान रखना है कि गणेश चौथ का जो भाद्रपद का व्रत होता है, इस दिन चंद्र दर्शन आपको नहीं करना है और चंद्र पूजन करना है तो आपको नीचे दृष्टि रखते हुए चंद्रदेव भगवान को अर्घ्य देना है। और दूसरी बात, गणेश जी भगवान को कभी भी तुलसी पत्र नहीं चढ़ाए जाते हैं। गणेश जी की पूजा में तुलसी पत्र कभी गणेश जी भगवान को अर्पित नहीं किए जाते हैं। और दूर्बा का ही विधान बताया गया है। दूर्बा बहुत अधिक प्रिय है। इलायची, दूर्बा, पान, सुपारी, इस तरह से। और जो केले का फल होता है वो तो देखिए हर पूजा में बहुत ही ज़्यादा उपयोगी माना गया है। तो इस प्रकार से गणेश जी भगवान की पूजा अर्चना करें और व्रत करें। जिस प्रकार से भी आप व्रत करते नहीं करते हैं तो पूजा ही बहुत है। देखिए, जिसका जितना सामर्थ्य हो, चाहे वो शारीरिक रूप से, चाहे आर्थिक रूप से, चाहे मानसिक रूप से, उसके अनुसार ही कार्य करना चाहिए। बस भाव सच्चे होने चाहिए, भक्ति सच्ची होनी चाहिए। तो हम आशा करते हैं आपको हमारी ये वीडियो अवश्य ही पसंद आएगी। और आखिरी में, जैसा कि हमने आपको वीडियो के प्रारंभ में बताया था, एक बहुत ज़रूरी बात हम आपको बताना चाहते हैं। एक तो तुलसी पत्र नहीं चढ़ाने गणेश भगवान को, और दूसरा गणेश जी की एक परिक्रमा अवश्य करनी चाहिए। कहीं कहीं 3 परिक्रमा करने का भी विधान होता है, लेकिन आप 3 नहीं कर सकते तो 1 परिक्रमा अवश्य कीजिए। और बहुत ही सुंदर तरीके से आप उनका मंडप सजाइए, उनका जन्मदिन मनाइए। और गणेश जी का जन्मदिन मनाने से हमारे भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यधिक प्रसन्न होते हैं और हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। यदि हमारे घर में दरिद्रता है, दुख है, कष्ट है, कलेश है, देखिए कोई भी व्रत पूजा पाठ है वो करने से हमारे सारे कष्ट सदैव ही दूर होते हैं। बस आप विश्वास रखिए, पूर्ण विश्वास के साथ, पूर्ण श्रद्धा भाव के साथ, प्रेम के साथ आप भगवान की पूजा अर्चना कीजिए, उनका व्रत कीजिए, तो बहुत ही ज़्यादा शुभ फल प्राप्त होता है। हम आशा करते हैं आज की हमारी ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही लाभकारी सिद्ध होगी और बहुत ही सहायक होगी। आप सभी से विनती करते हैं कि हमें सपोर्ट कीजिए और वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए और एक बार देखिएगा ज़रूर, आपको बहुत ज़्यादा ये हेल्पफुल रहेगी। मिलते हैं आपसे दूसरी वीडियो में। राधे राधे, जय माता की। आप सभी को आने वाले गणेश चतुर्थी के महापर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं।